Hello everyone, we are doing gravitation chapter of class 9th and today we will discuss about equations of motion for object which is under the gravitational force of earth. But before that I'll tell you a small thing. एक छोटी सी बात आपको बतानी है. जनरली हमने लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन देखा, फ्री फॉल देखा. व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. बट व्हाट हैपन, जनरली ये क्वेश्चंस माइंड में आता है बच्चों के कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो कोई भी अगर अंडर फ्री फॉल है तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्यों गिर रहा है, अर्थ क्यों नहीं उस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है? क्योंकि अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स जो है वो अर्थ पे लगा रहा है. बट हमें वो ऑब्जेक्ट ही अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है, ना कि अर्थ जो है वो अर्थ की तरफ उस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है. अगर हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तो वॉट ही थॉट कि एप्पल क्यों अर्थ की तरफ आया, अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ गया. तो उसका एक स्मॉल प्रूफ है विच आई let you know. We already know about the second equation of motion. ठीक है, या second law of motion, that is your F is equals to ma या mg, that is acceleration due to gravity. हम gravitational chapter की बात कर रहे हैं तो F is equals to ma या mg आप कुछ भी लिख सकते हो. That is same thing, that is acceleration due to gravity and that is acceleration. Now according to this formula, force जो लग रहा है कोई भी object पे that is equal to product of their mass and acceleration and this is acceleration due to gravity. इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा शफल करें, अगर हम m इधर ले आएँ तो what will happen, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं m is equals to 1 upon a, राइट, या फिर f upon a लिख लो आप, f को क्यों छोड़ो, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी हैव सीन कि m जो है आपका दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा एक्सलरेशन होगा. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ हमें जाता हुआ दिखता है क्योंकि उसका मास एज कंपेयर टू अर्थ वो निग्लिजिबल है. तो इसीलिए अर्थ जो है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा. हो सकता है जा रहा हो बट दैट इज निग्लिजिबल बिकॉज जो मास है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा मास उतना कम एक्सलरेशन, ठीक है, जितना कम मास उतना ज़्यादा एक्सलरेशन. इसीलिए हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ जाता है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ह्यूज है, राइट. तो ये एक छोटी सी बात थी जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताना भी भूल गई आपको. सो इसी वजह से अर्थ की तरफ सारे ऑब्जेक्ट जाते हैं. दिस इज द प्रूफ बिहाइंड दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ वी विल मूव फर्दर for equations of motion for object under the influence of gravitational force of earth. Equations of motion हमने already motion chapter में पढ़ रखा है that there are three equation of motion, that is your v equals to u plus at at, s equals to ut plus half at square or v square equals to u square plus 2as. This is first, second and third equation. This is first equation of motion, this is second equation of motion and this is योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बट हम ग्रेविटेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और वी कैन से एक्सलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जहाँ पे भी ए है वी हैव टू राइट जी बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट में. ये फॉर्मूला क्या निकालने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो हम उसका मोशन निकालने के लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस, एनीथिंग वी कैन फाइंड आउट बाय दिस थ्री इक्वेशन, राइट. बट कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, योर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस gt. This will become s equals to ut plus half gt square and this will become v square equals to u square plus 2gs, right.
एक छोटा सा चेंज और हम करेंगे, कोई भी फ्री फॉल है या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ऊपर से नीचे ही गिरेगा, या फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ऊपर फेंकेंगे, तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। देन जो उसका डिस्टेंस होगा वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो हम s की जगह क्या लिख सकते हैं, h, दैट इज योर v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो सेम ही रहेगा, दैट इज योर u प्लस जी टी। दिस विल बिकम h इक्वल्स टू ut plus half gt square, and this will become v square equals to u square plus 2gh, right? सेम फॉर्मूला है, खाली ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, इसलिए हमने एक्सलरेशन जो होगा दैट विल ड्यू टू ग्रेविटी, और हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, चाहे वर्टिकली अपवर्ड बोलो आप, चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड बोलो, इसलिए जो उसकी डिस्टेंस होगी वो उसकी हाइट होगी हमेशा। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट हियर h, खाली इतना ही चेंज किया है, इक्वेशन जो है वो सेम है। तो ये आप 3 इक्वेशन यूज करोगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। जी की वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट होती है, दैट इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन ओनली। ये हम उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था, यू कैन सी इन लास्ट वीडियो कि जी की वैल्यू कैसे डिराइव की थी हमने। नाउ एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता दूँ, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है यानी फ्री फॉल पे है, देन व्हाट विल हैपन, जो आपका एक्सलरेशन है दैट इज जी हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर कोई डाउनवर्ड जा रहा है तो। लेकिन अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड कोई चीज़ फेंकी तो व्हाट इज हैपनिंग, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उस ऑब्जेक्ट को फेंका, तो आपका जो जी की वैल्यू होगी दैट विल बी योर माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? कुछ नहीं, कोई चीज़ नीचे जा रही है, ग्रेविटेशन की तरफ ही जा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने पॉजिटिव रख लिया। और जब अगर उसके अगेंस्ट कोई काम करोगे तो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग, तो अगर अगेंस्ट जा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के, वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, दैट इज़ योर माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, वो तो आपके न्यूमेरिकल में गिवन होता है, तब आपको ले सकते हो आप 10, अप्रॉक्स 10 लेते हैं, बट जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना पड़ता है। एक और चीज़ छोटी सी आपको बता दूं फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने यहाँ पे बोला कोई भी चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, योर यू विल ऑलवेज, अगर फ्री फॉल पे है कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है तो उसकी एक्सलरेशन जो है दैट विल ऑलवेज पॉजिटिव, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। लेकिन कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो वो मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा, दैट इज़ योर एच, मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम ज़ीरो। ये वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है वर्टिकली अपवर्ड के लिए, राइट? तो ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आती है, अगर आपको याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जनरली कंफ्यूज कर दिया जाता है, न्यूमेरिकल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि v तो गिवन नहीं है, u तो गिवन नहीं है, क्या होगा v, क्या होगा u। तो if you know the concept behind that, you can easily solve that numerical, right? So this is all about equation of motion। कुछ नहीं था, जो मोशन के 3 फॉर्मूले थे उसी में कुछ कुछ ऐड करके हमने फॉर्मूले बना दिए, that is equation of motion for the object which is under the influence of gravitational force, और कुछ general concept about gravity or initial velocity and the final velocity of the object, right? So this is all about this video. Thank you.